नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का सेकंड पोर्शन है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्वेंट, उसके बाद एसिड एंड एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन, और नेक्स्ट है हमारा एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड एफेड्रिन HCl। ये दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे सॉल्वेंट और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहली बात क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में और एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री की हम लोग इस दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला होता है, अब हम समझ लेते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। नॉन एक्वस मतलब क्या हुआ, मतलब जो क्या हो, वाटर में इंसॉल्युबल हो, वाटर में इंसॉल्युबल हो, उसी करेंगे। अगर सॉल्युबल रहता तो क्या होता है, एक्वस टाइट्रेशन। तो इसमें हम क्या पता करेंगे, कंसंट्रेशन पता करेंगे वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और वीक बेस सब्सटेंस का पता करेंगे यूजिंग किसका यूज करें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट को यूज करके हुए। तो शार्प चेंज होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, वो क्या मोर देन एक 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मॉइस्चर कंटेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट बी अवॉइड इन एक्वस नॉन एक्वस मेथड में। नॉन एक्वस मेथड में तुम कभी ये अगर मॉइस्चर या CO2 है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन करते समय तुम इसको इग्नोर हटा नहीं सकते। तो इसको पहले सबसे पहले इसलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, मोर देन मॉइस्चर जो होता है मोर देन 1 से नहीं होना चाहिए। तो उसमें अब हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन मतलब क्या, मतलब हमको पानी नहीं चाहिए, विदाउट पानी होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब देखो इसके कुछ फीचर हैं, लिखा है रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो रिएक्टेंट होगा क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल मतलब डिजॉल्व नहीं होगा। अगर डिजॉल्व हो जाता तो क्या हो जाता है, एक्वस हो जाता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दूसरा है रिएक्टिव, रिएक्टेंट इज रिएक्टिव विथ नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिव लिखा तो यहाँ नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव विथ वाटर। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो एक्वस हो जाएगा ना, तभी तो नॉन एक्वस होगा बोला जाएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस। तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो मैं जब PDF आप लोगों को दूंगा तो उसमें सही करके कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द सैंपल, जो सैंपल होगा वो वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए तुम्हारा। अब देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम कौन कौन से सॉल्वेंट यूज करेंगे। जिसमें सॉल्वेंट का मतलब जिसमें हम जैसे कोई सैंपल जिसका तुम स्टडी कर रहे हो, जैसे किसी का जो भी हमारे मैटर है, तो उसको अगर तुम उसका कंसंट्रेशन पता करना चाहते हो तो भाई किसी में डिजॉल्व करना पड़ेगा, इस सॉलिड फॉर्म में डिजॉल्व तो करना पड़ेगा। तो जब किस में डिजॉल्व करोगे, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लोग इसमें डिजॉल्व करेंगे। तो जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे, देखो जो लिखा, मास्टर नॉन एक्वस टाइट्रेशन यू आर सिंपली नीडेड अंडरस्टैंड हाउ सॉल्वेंट इंटरेक्ट विथ प्रोटॉन आयन। जो भी होगा अगर हम वो करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन आयन क्या होगा, जनरेट होगा। प्रोटॉन अगर की बात किया तो क्या मतलब H+ आयन, ये क्या है प्रोटॉन, जो कि लिखा भी है। तो जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं ये क्लासीफाई किए गए हैं 4 टाइप। तो फर्स्ट है हमारा, इसमें लिखा है गिवन, टेकन, डू और बोथ ए डू नथिंग। तो एक क्या होगा, प्रोटॉन को देगा, ये प्रोटॉन को देगा, गिवन मीन्स क्या होता है देना, और इसमें क्या होगा, प्रोटॉन को लेगा, टेकन मीन्स क्या होता है लेना, टेक मीन्स क्या होता है लेना, और हमारा जो तीसरा सॉल्वेंट होगा बोथ, वो देगा प्लस लेगा भी। और एक सॉल्वेंट जो होगा हमारा नॉन, जो डू नथिंग है, ये ना लेगा ही और ना देगा ही। तो जैसे हमारा फर्स्ट सॉल्वेंट है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक मीन्स क्या होता है, जो प्रोटॉन को क्या करे, जो प्रोटॉन को जनरेट करे, प्रोटॉन को जनरेट करे।
प्रोटॉन को जनरेट करे, प्रोटॉन को जनरेट करे। तो जैसे जैसे नेचर ऑफ क्या होना चाहिए, एच डी। अब एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ये Cl है, अगर ये टूटेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो ये क्या हुआ, प्रोटॉन ही तो है ये। तो इसमें क्या होगा, जो अब जितने भी एसिड होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो कि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम लोग कहाँ पढ़े थे, हम लोग आर्नियस थ्योरी जब पढ़ाए थे, ब्रॉन्स्टीन लोरी में भी बताया था प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट, और कहाँ पढ़े थे, बस 2 ही जगह पढ़े थे। तो जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन को देते हैं। तो इसमें देखो लिखा होगा एग्जाम्पल ना, देखो यूज टाइट्रेंट वीक बेस फोकस द प्रोटॉन ऑन टू वीक बेस, दे मेक द बिहेव लाइक स्ट्रांग बेस। जैसे वो बिहेव करेंगे किस टाइप, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो जैसे H2SO4 है, फॉर एग्जांपल क्या है, H2SO4 है, तो ये क्या करेंगे, अब H2SO4 है तो प्रोटॉन जनरेट करेंगे, तो प्रोटॉन जनरेट करेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन जब जनरेट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। H2SO4 है, अगर ये H2SO4 अगर प्रोटॉन जनरेट कर रहा है तो क्या आएगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव आएगा। तो ये क्या हुआ, प्रोटॉन ही तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। फार्मिक एसिड है, जो कि हम लोगों ने बात कर चुके हैं इन सब के बारे में, ये क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन जनरेट कर दिया। अब ये जो क्या होंगे, जो प्रोटोफिलिक होगा, ये टेकर होंगे, जो क्या होंगे, वो जो प्रोटॉन जो ये रिच के हैं इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि आओ, क्योंकि अभी ये हो गया क्या, ये पॉजिटिव, किसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये खाए बिना मर जा रहा है। तो ये खाए खाए बिना मर जा रहा है। तो क्या करेगा, जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होंगे इन पे क्या कर देंगे, दया कर देंगे कि आ जाओ तुम मेरे पास, हम तुमको खाना देंगे। अब भाई जो प्रोटोफिलिक होगा क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, और जितने बेस हम लोग पढ़े हैं कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो क्या करेंगे, तो बुला लेंगे कि आ जाओ मेरे पास, हम आपको खाना खिला देते हैं, आपका पेट भर देते हैं। तो इसीलिए बेस जो होता है ये क्या करता है, बुला लेता है, आ जाओ हमारे पास। तो जो प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो देखो लिखा हो प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट देम, तो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हैं, जैसे हमारा पायरिडीन हो गया, लिक्विड अमोनिया हो गया, ये सब क्या है, इनके पास पेट भरे हैं तो इनके पास एक्स्ट्रा भी खाना, तो इसलिए प्रोटॉन को ये बेचारा मारा जाता है। कम से कम अगर ये कोई, तुम लोग भी अगर कोई अगर भूखा है तो कोई चाहे, तुम लोग चाहोगे मर जाए, कोई नहीं चाहोगे, चलो छाछ दे ही देते हैं, हमारे पास है तो 2 रुपया दे देते हैं, कुछ खा ले कम से कम, ये भी जिएगा। तो ऐसे भी करता है, इनको बुला लेता है कि आ जाओ तुमको हम खाना खिला देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो सॉल्वेंट हैं कौन सा है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स क्या, मतलब जो दोनों नेचर का हो, दे सके और ले सके। जैसे डुअल नेचर होता है, ये क्या होगा, इसका नेचर डुअल होगा, मतलब एसिड बेस दोनों होंगे, तो लेने का भी काम करेंगे और देने का भी काम करेंगे। देखो आइदर डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये क्या करेंगे, दोनों टाइप का बिहेव करेंगे, कि कोई मर रहा है तो उसको बचाना है, कोई कम खाने से मर रहा है तो उसको बचाना है प्लस, और जो ज़्यादा खा रहा है अगर वो उससे मर रहा है तो उसको बचाने का काम कौन करेंगे, तुम्हारे एम्फोटेरिक करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में कौन कौन से, मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, और क्या है आपके एस्टिक एसिड भी हैं। अब आते हैं एम ए प्रोटिक सॉल्वेंट, कहीं टर्म कहीं वर्ड ए इससे स्टार्ट हो रहा है, ए, तो जनरली ए मीन्स होता है नॉट, जनरली ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स क्या होगा, नॉट होता है।
ए मीन्स होता है नॉट, ओ आर क्या होगा, अब्सेंस होगा। ये वर्ड अगर कहीं मिलता है आपको तो अब्सेंस होगा या इसका मतलब नॉट होगा। जनरली ज़्यादातर केस में ऐसे देखा गया है। तो ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। कोई खाए भी ना मरे और चाहे कोई ज़्यादा खाने से मरे, तो इनसे कोई मतलब नहीं। ना हम किसी को देंगे और ना हम किसी से लेंगे, तो इनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये लिखा है आइदर डू नॉट, आइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्टेड। ना ही डोनेट करेंगे अपने प्रोटॉन को, ना ही एक्सेप्ट करेंगे, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे। तो इनका काम ये है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सा हो जाएंगे, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, और कार्बन टेट्रा कोलाइड हो गया, और टालुइन हो गया। ये सब एग्जांपल किसके हैं कि कोई मर जाए चाहे जी जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने मनमानी से ही जिएंगे। अब इसको समझने के लिए तो हमने एक समरी बना दिया है आप लोगों को समझने के लिए, कि ताकि इजी फॉर्म हो जाए। तो जो मैं इससे प्रोटिक सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट बताए थे टाइप, 4। तो ये लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 और 4, ये 4 टाइप के हैं। बाकी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या एग्जाम्पल में यहाँ था, ये क्या था, प्रोटोजेनिक था। तो क्या करेगा, जो प्रोटॉन को जनरेट करेगा, प्रोटॉन जनरेटर होता है, तो प्रोटॉन को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो और इसका क्या करेगा, अगर भाई जनरेट करेगा तो भाई भूखा मर जाएगा, तो कौन क्या करेगा, बेस जो होगा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि आ जाओ मेरे पास। फिर कौन से होते हैं, प्रोटॉन लवर होते हैं, तो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो बेस होते हैं क्या कर रहे हैं, भाई मर जा रहा है तो आ जाओ, इधर आ जाओ हमारे पास। तो क्या होंगे, जो वीक एसिड होते हैं उनको बुला लेता, आ जाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे पायरिडीन हो गया, ये सब के बात हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल ऊपर दिया है। और जो एम्फोटेरिक होता है भाई, ये तो ऑलराउंडर है। एम्फोटेरिक मीन्स क्या, भाई लेगा और देगा, इसका मतलब जो क्या होगा, इसका मतलब ऑलराउंडर में तो आएंगे। जैसे देखो क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, जैसे जो बॉलिंग कर लेता है प्लस बैटिंग भी कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑलराउंडर। कि मतलब वो मार भी सकता है और क्या कर सकता है, आउट भी कर सकता है। तो ये काम क्या किसका है, एम्फोटेरिक, कि ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। एप्रोटिक है, ये तो क्या करेगा, ना किसी से देगा ना किसी से लेगा, कोई मतलब नहीं इससे। दुनियादारी कौन क्या कर रहा है, कोई मर रहा खा रहा है, कोई इससे इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये हुए आपके हमारे सॉल्वेंट के टाइप, थोड़ा ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये होंगे जो हमारे 4 सॉल्वेंट हमें दिखा दे रहे हैं आपको, इससे प्रोटोजेनिक हो गया, प्रोटोफिलिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, और कौन सा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ये 4 टाइप के हमारे सॉल्वेंट थे, जो कि हमने इसका भी ये हम समरी दे दिए हैं, इसका ये समरी है। अब आते हैं हम बात करते हैं टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस कितने टाइप के होते हैं, ये यानी 2 टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एस्टीमेट्री, एस्टिमेशन आप किसका बेस एस्टिमेशन करेंगे, बेस का। अभी हम समझते हैं एक एक करके। अब देखो इसमें एस्टिमेशन करते हैं किसका, बेस का। तो यूजिंग सैंपल एनालाइड जो होगा सैंपल, वो क्या होगा, वीक बेस होगा, तो मेजर द, और जो जो हमारा स्टैंडर्ड होगा क्या होगा, एसिड होगा। टाइट्रेंट जो होगा क्या होगा, एसिड होगा। टाइट्रेंट कहाँ रहेगा, ब्यूरेट में रहेगा। तो हम एक डायग्राम बनाए छोटा सा, थोड़ा स्पेस कम था, तो हम छोटा सा डायग्राम बना लिए हैं। तो इसमें हम समझा देते हैं आप लोगों को। जो टाइट्रेशन पहले करते चले आए थे वही टाइट्रेशन इसमें भी करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या देखो, एनालाइड में क्या लिए हैं, टाइट्रेंट पहले भर लो, परक्लोरिक एसिड लिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या ले लो, परक्लोरिक एसिड ले लो, इसमें फिल कर लो। क्या है ये, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। अब ये तो एसिड हो गया, परक्लोरिक आपने ले लिया। उसके बाद आपने सॉल्वेंट किसमें, इसमें डिजॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद आप लोग क्या, जो टाइट्रेंट हैं आपने भर लिया। बाकी सैंपल में कौन सा रहेगा आपका, भाई बेस रह लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किसका कर रहे हैं, बेसिक ड्रग का करना है। एसडीमेट्री में किसका करना पड़ेगा, नाम से तो देखो, नाम से तो एसडीमेट्री है, मतलब एसिड की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। जो हमारा टाइट्रेंट होगा, टाइट्रेंट होगा वो क्या होगा, टाइट्रेंट क्या होगा हमारा, एसिड होगा।
और जो हमारा एनालाइट होगा वो क्या होगा, बेस होगा। अब एसिड एसिड का थोड़ी ना टाइट्रेशन करा सकते हैं हम लोग, कंपेरिजन किसका करना है, एसिड और बेस का, क्योंकि एसिड बेस मिलेंगे तभी न्यूट्रल होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत पहले टाइट्रेशन में। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज उसको देख लें एक बार। अब बात करते हैं, देखो अब ये हो गया। अब सैंपल में क्या ले रहे हो आप लोग, सैंपल में ले लो जो सैंपल कर रहे हो। अब सैंपल कौन सा होगा, बेस। जो एनालाइट होगा क्या किस नेचर का होगा ड्रग, वो बेसिक नेचर का होगा। जो एनालाइट है ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। एनालाइट जो होगा ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। फॉर एग्जाम्पल जैसे है क्या है आपके पास, जैसे ये दिया है इफेड्रिन ले लो, चाहे एडेनिन ले लो, चाहे कैफीन ले लो, चाहे मॉर्फिन ले लो, कोई एग्जाम्पल ले, तो हम ले ले रहे हैं इफेड्रिन। इफेड्रिन ले ले रहे हैं, इसमें कितना ml ले रहे हैं, चलो मान लेते हैं हम 10 ml ले रहे हैं, 10 ml ले लिया। अब देखो, अब इसमें आपने टाइटन भर दिया, ये कितना है, बाई चांस ये 10 ml है, ये 20 ml है। तो अब इसमें क्या करना है, इंडिकेटर ऐड कर दो। देखो इंडिकेटर नहीं लिखा होगा, देखो क्रिस्टल वॉयलेट क्या करना है, इसमें इंडिकेटर ऐड कर दो, क्रिस्टल वॉयलेट। चलो मैं ऐड कर दिया। ये क्या है, इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर है, क्रिस्टल वॉयलेट। ये इंडिकेटर ऐड कर दिया। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि टाइट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर दो। अब देखो इसमें क्या है, 10 ml इफेड्रिन है, तो ये क्या है, बेस है। अब एसिड ऊपर से आ रहा है, तो ये अगर 10 ml, ये 10 ml तक इसमें आएगा, ड्रॉप वाइट गिरेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉप आएगा, जैसे क्या होगा 10.2 आया, तुरंत क्या कर देना है, ये 1 आया, तुरंत क्या कर देना है, टाइट्रेशन स्टॉप कर देना है। अब इसका कलर, क्रिस्टल वॉयलेट का कलर क्या होगा, जो हम बता चुके हैं आप लोगों को, एचडी मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में। तो जो हमारा एचडी मीडियम में कलर रहेगा तो पता चल जाएगा, जैसे बेसिक मीडियम होगा तुरंत क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, थोड़ा क्या होगा, ये कलर चेंज कर देगा, कलर चेंज हो जाएगा। तुरंत क्या करना है, टाइट्रेशन स्टॉप कर लेना है, तो इससे पता चल जाएगा हमारा किस ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। सेम डिक्टो ऐसे ही करना है आपको, किसमें, एल्कलीमेट्री। एल्कली मीन्स क्या होगा, बेस। अब जैसे, अब ये जो है ये, इसका अपोजिट कर देना है, जस्ट क्या, वैसे वर्षा, वैसे वर्षा, जस्ट मतलब अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट करना है। तो यहाँ के क्या ले रहे थे, इसमें एसिड ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें एनालाइट के रूप में क्या यूज करेंगे हम, एसिड यूज करेंगे। भाई एसिड बेस हो जाएगा तभी तो काम हो पाएगा। अब देखो इसमें क्या लिए हैं, देखो टाइट्रेंट में क्या लिए हैं, अब पहले ये समझ लो, ये क्या होता है, सिंपली बीक एसिड होता है, और वहाँ पे क्या था, बीक बेस था। देखो यहाँ पे क्या था, बीक बेस था, बीक बेस ही तो है ये। तो यहाँ क्या होंगे, जस्ट अपोजिट है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका अपोज कर देना है। इंडिकेटर कौन सा यूज हो रहा है, थाइमोल ब्लू यूज हो रहा है, या एजो वॉयलेट भी यूज कर सकते हो। और जो हमारे सॉल्वेंट में क्या है, डीएमएफ है, डाई मिथाइल फार्मामाइड है, और पायरिडीन है, जो कि क्या है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। इसी को यूज करके आप लोग का जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन क्या है, किस नेचर का होता है, ये एसिडिक है। ये क्या है, जैसे ये तो एसिड नाम ही लिखा तो एसिड है ही है। बारबिचुरेट कितने होते हैं, सब क्या है, ये सब ड्रग हैं, ये आपके इतने हैं, सब क्या हैं, ड्रग हैं। देखो फार्मास्यूटिकल की यही बात की है तो हमेशा ड्रग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग फार्मासिस्ट हैं, कि फार्मासिस्ट हैं एक, तो हम लोग को ड्रग के बारे में पढ़ना है, ना कि हम किसी से अदर चीज़ के बारे में जानना है। फार्मास्यूटिकल मीन्स ड्रग, कोई टेबलेट हो, कैप्सूल हो, जिसकी स्टडी करना है आपको, उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कोई भी क्वायरी अच्छा लगे हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट